हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम पार्ट नंबर 3 की, जो कि प्रैक्टिस सेट है हमारे सेनोनियम्स के लिए। ठीक है, सेनोनियम्स के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं हम लोग और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले डायरेक्शन की। सेम डायरेक्शन है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर आपके 4 नीचे आंसर्स दे रखे हैं और उन आंसर्स में से देख के हमने सेनोनियम अपना ढूंढना है उस वर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे वर्ड है हमारा जेंटल। जेंटल वर्ड होता है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो एडजेक्टिव। इसका मतलब नम्र या फिर कोमल आप बोल सकते हो। काइंड एंड सॉफ्ट इन बिहेवियर, जो व्यवहार में नम्र होता है उसको हम एक तरीके से जेंटल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो द टीचर्स जेंटल वॉइस मेड द स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल। मतलब क्या होता है कि मैं बहुत बार इसको डिस्कस करता रहता हूँ कि हमें है ना किसी भी टीचर का पढ़ाना अच्छा क्यों लगता है, उसके जो है समझाने का तरीका। क्योंकि टेंसेस भी सबको पता है, वॉइसेस भी सबको पता है, एंटोनियम सिनोनिम्स भी सबको पता है, पढ़ के ही तो पढ़ाने हैं। बट जब हमारा बोलने का जो तरीका होता है ना, एक्सप्रेस या प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, वो जब हमारे स्टूडेंट्स को पसंद आता है तभी स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि टीचर का जो तरीका है वो मुझे पसंद है। तो तरीके को पसंद किया जाता है, ना कि टीचर को। ठीक है, इसीलिए ये डिसाइड किया जाता है कि वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, वो टीचर थोड़ा सा अच्छा नहीं पढ़ाते। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने विचार भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आप किस तरीके से मापते हो, क्या मापदंड रखते हो आपकी, क्या कौन सा टीचर आपको अच्छा पढ़ाता है, कौन सा नहीं, वो आप कैसे डिसाइड करते हो, ऐसे कौन से मापदंड आप रखते हो। ऑप्शन है हमारे पास फायरस। फायरस का मतलब होता है, एडजेक्टिव वर्ड है हमारा फायरस भी, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आक्रामक। ठीक है, क्रूअल का मतलब भी कहीं ना कहीं आप यही बोल सकते हो, लेकिन क्रूअल का मतलब कठोर या फिर निर्दयी हम लोग जो बोल सकते हैं, जिसके अंदर दया का जो गुण है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। सेम्पैथेटिक, सेम्पैथेटिक होता है इनका उल्टा, जो सहानुभूति रखता है, जो संवेदनशील जो है, संवेदनशील जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्फेटिक। ठीक है, एम्फेथेटिक, सॉरी, एम्फेटिक तो प्रेशर डालना होता है। अच्छा, फेरोसियस भी कहीं ना कहीं इनका ही सेनोनियम एक तरीके से आता है। ठीक है, तो जेंटल का सेनोनियम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, सिम्पैथेटिक। ठीक है, फेरोसियस बहुत ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, फायरस भी खतरनाक होता है, जैसे जंगली जानवर होते हैं वो फेरोसियस होते हैं एक तरीके से। ठीक है, उग्र या फिर हिंसक या खतरनाक, ये सब बोल सकते हो आप लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेन्युइन। जेन्युइन फिर से एक एडजेक्टिव वर्ड है, सच्चा या फिर बिल्कुल असली, जेन्युइन। ओरिजिनल, ओरिजिनल इसके लिए आप जो है क्या दे सकते हो, और ओरिजिनल इसके लिए सिनोनिम दे सकते हो आप एक। ठीक है, बिकॉज वो ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शंस में से देखेंगे हमारे पास क्या होना चाहिए हमारा आंसर, राइट। अच्छा, देखते हैं अभी। उसके बाद इंग्लिश मीनिंग की बात करोगे तो ट्रूली वट समथिंग इज क्लेम टू बी, या ऑथेंटिक, बिल्कुल असली चीज़, जेन्युइन चीज़, मतलब ऑथेंटिक। ठीक है, मतलब जिस चीज़ के बारे में बताया था एक्चुअल में वही चीज़ है। जैसे ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं तो कई बार हम देखते जो है कुछ हैं चीज़ें, बट हमारे पास एक्चुअल में जब चीज़ पहुंचती है तो कुछ और होती है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है, जनरली बहुत कम होता है, पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता था ऐसा। तो वो चीज़ है। हिज एपोलॉजी वॉज जेन्युइन नॉट फॉर शो, मतलब उसकी जो माफ़ीनामा है वो एक तरीके से जेन्युइन है, ओरिजिनल है, असलियत में उसने माफ़ी मांगी है। उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था कि वो अच्छे तरीके से माफ़ी मांग रहा था। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। फैब्रिकेटेड, आपके चारों वर्ड्स एडजेक्टिव वर्ड्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, क्योंकि एक एक के बारे में बात करेंगे तो टाइम लगेगा। तो फैब्रिकेटेड यहाँ पे आपका जो है सबसे पहला वर्ड है, इसका मतलब होता है कृत्रिम। ये लिखता नहीं है, वो हमने मंगवा लिया है भाई, लेकिन अभी है ना उसको अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मैं उसको उसके साथ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा और अभी मोबाइल से ही बनाते हैं वीडियोस। तो कृत्रिम या फिर बनावटी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, बनावटी, बनावटी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, फैब्रिकेटेड को, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। डिसिप्टिव, डिसिप्टिव भी एक एडजेक्टिव वर्ड है और ये इसका मतलब धोखा आप बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, ओके, छलावा बोल सकते हो इसका मतलब। ठीक है,
ओके, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक यहाँ पे भी लिखा हुआ था, इसका मतलब ये हमारा आंसर हमारा मिल गया हमें। एनॉर्मस, सॉरी सॉरी, एनॉर्मस नहीं है, एनॉर्मस तो विशाल होता है, गिगनेटिक एनॉर्मस है ना। तो यहाँ पे एरोनियस, एरर से बना है ये हमारा, किससे बना है? एरर। एरर मतलब क्या होता है? गलती, है ना। इसको नाउन के रूप में देखते हैं हम, लेकिन ये ओ यू एस एंडिंग वर्ड है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? एक तरीके से गलती, गलत, या फिर आप त्रुटिपूर्ण बोल सकते हो इसको, ठीक है, त्रुटिपूर्ण। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा ग्लिम्प्स, नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक झलक, एक छोटी सी झलक, अ क्विक लुक एट समथिंग, है ना। जब हम कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक झलक देखने को तरस जाते हैं, है ना, उस वो वाली चीज़ भी होती है। और कई बार क्या होता है, एक थोड़ी सी झलकी मुझे दिखाई दी, वो दोनों ही चीज़ें एक तरीके से देखने को, दर्शन बोल सकते हो इसके, इनको दर्शन देना, ये सब मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो, राइट। अच्छा, आई गोट अ ग्लिम्प्स ऑफ द सनसेट बिफोर द क्लाउड्स कवर्ड इट, है ना। ओके, तो मुझे है ना झलकी दिखी एक सूर्य देवता की, क्योंकि सनसेट होने से पहले, ओके, जब तक कि बादलों ने उसको कवर कर लिया था। गैलेंस, गैलेंस जो है आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। गैलेंस भी एक नाउन वर्ड हमारा एक तरीके से होता है, इसका मतलब भी आप जो है एक तरीके से झलक ही बोल सकते हो। अच्छा, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है एक तरीके से देखना या निरीक्षण, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। नाउन के रूप में रखोगे तो स्टार, इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना। ओके, टकटकी लगा कर देखना। एग्जामिन, आपको पता है एग्जामिन होता है जांच पड़ताल एक तरीके से करना, या जांच पड़ताल, क्योंकि नाउन वर्ड था ना हमारा मेन, वर्ब के रूप में नहीं लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर, हैम्पर्ड, हैम्पर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब रोकना या बाधा डालना बोल सकते हो। टू हिंडर और टू शो डाउन प्रोग्रेस, किसी भी प्रोग्रेस को डाउन करना, रोकना। द हैवी ट्रैफिक हैम्पर्ड आवर जर्नी टू द एयरपोर्ट। ओके, ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शंस हैं हमारे पास, डिसिस्ट, डिसिस्ट हमारी वर्ब है, डिसिस्टेड, डिसिस्टेड इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। डिसिस्ट का मतलब होता है रोकना, या फिर आप बोल सकते हो बंद करना, ठीक है। ओके, अच्छा, आंसर हो सकता है, अभी तक हो सकता है। एनकरेज, एनकरेज्ड, एनकरेज्ड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कहोगे, वर्ब के रूप में ही हम इसको रखेंगे, क्योंकि मेन वर्ड हमारा वर्ब है, ठीक है। तो प्रोत्साहित करना या हिम्मत बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। कर्ब, कर्ब्ड, कर्ब्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब रोकना या फिर नियंत्रित करना या फिर कंट्रोल करना, एक तरीके से आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? बिल्कुल, अभी तक ये भी आंसर हो सकता है। स्नैच का मतलब होता है छीनना, स्नैच्ड, स्नैच्ड आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। जैसे चैन स्नैचिंग होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे ये वर्ब बताती है। अच्छा, ये दो ऑप्शंस कट जाते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, देखो, डिसिस्ट और कर्ब। डिसिस्ट जो है हमारा क्या कहता है? डिसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, जब हम किसी भी काम को हम कुछ समय के लिए रोक देते हैं, तो उसको डिसिस्ट कर देते हैं हम, ठीक है। ओके, किसी काम को रोक देते हैं या बंद कर देते हैं। कर्ब मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को नियंत्रित करना या फिर कंट्रोल करना, ठीक है। यहाँ पे बाधा डालना या रोकना या हैम्पर करना, तो इसी तरीके का दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्ब हो रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि डिसिस्ट इसका आंसर नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रॉन्ग आंसर कौन बन रहा है यहाँ पे? कर्व बन रहा है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है? फॉर एग्जांपल ये एसएससी के सीजीएल के पेपर में आया ये क्वेश्चन, या आपके एसबीआई क्लर्क के जो है प्रीलिम्स में आया, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो पेपर जो कंडक्ट करने वाली एजेंसीज हैं, वो आंसर क्या लेना चाहती हैं हमसे, ये भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हम लोग बहस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप जो है यहाँ पे आंसर इसका मार्क कर सकते हैं कर्ब, ठीक है। ओके, हैफाजर्ड एडजेक्टिव वर्ड है, अव्यवस्थित या फिर अनियमित आप इसको बोल सकते हैं, अनप्लान्ड बोल सकते हैं, रैंडम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर लैकिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्लानिंग बोल सकते हैं। मतलब प्लान की एक तरीके से कमी, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि प्लान की जो है कमी थी, एक तरीके से प्लान को पूरी तरीके से क्या नहीं किया गया, एग्जीक्यूट नहीं किया गया, इसीलिए चीज़ जो है
पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई या फाइनल टच हम अपनी चीज़ को नहीं दे पाए। ओके, अच्छा, हिज बुक्स वर स्टैक्ड इन ए हैफर्जर्ड मैनर ऑन द टेबल। तो सोशिएबल, एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट या फिर रैंडम, सबको आप लोग जो है एडजेक्टिव का रूप दे सकते हो। सोशिएबल मतलब जो क्या बोल सकते हो इसको, सोशिएबल को बोल सकते हो सामाजिक या फिर जो लोगों में क्या होता है जो मिलनसार, वेरी गुड, मिलनसार जो है लोगों से मिलने जुलने वाला जो गुण होता है उसको बोल सकते हो। एग्रेसिव इसका उल्टा बोल सकते हो, आक्रामक या हिंसक बोल सकते हो। कॉन्फिडेंट आपको पता है, कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी या फिर जो दृढ़ निश्चयी एक तरीके से है उसको आप बोल सकते हो, राइट। अच्छा, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं रैंडम। रैंडम यहाँ पे भी इसने लिखा हुआ था, हमने मीनिंग में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो रैंडम ही हमारा यहाँ पे एक तरीके से आंसर एक तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मतलब अनियमित या फिर बिना योजना के या अनप्लान्ड आप इसको बोल सकते हो, अनप्लान्ड, ठीक है। अनप्लान्ड में डबल एन होता है। कारण बता सकते हो, बता सकते हो तो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट जो अपना आता है वर्ड हेजिटेट, वर्ब है हेजिटेटेड। हेजिटेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब हिचकिचाना या फिर संकोच करना बोल सकते हो। टू पॉज बिफोर सेइंग और डूइंग समथिंग, मतलब रुकते हैं हम कुछ बोलने से पहले या फिर कुछ कहने से पहले। ही हेजिटेटेड बिफोर आंसरिंग द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वो हेजिटेट कर गया आंसर देने से पहले जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का। ब्लैबर, ब्लैबर होता है हेजिटेट करना, वह भी है हमारी ब्लैबर्ड। ब्लैबर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और ब्लैबर का मतलब वैसे होता है बक बक करना। अब बक बक करने का मतलब पता है क्या होता है, बेकार की बेतुकी बात, राइट। बेतुकी बात होती है ब्लैबर करना, ठीक है, ओके। तो इसमें सर कहाँ पे रुके, इसमें रुकने वाली बात नहीं है हमारी। रुकने का मतलब क्या है यहाँ पे, एक तरीके से हेजिटेट करना, रुकना कुछ समय के लिए, और ब्लैबर करना बक बक करते रहना। अब सही बात की तो जो है बात नहीं की, गोल गोल घुमाई, ठीक है, और सही तरीके से बात नहीं की, ये जो है चीज़ हम एक तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, ब्लैबर हो गया, अच्छा इसको आंसर नहीं कर पाएंगे, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फेल्टर या फोल्टर भी पढ़ सकते हो आप इसको। फोल्टर्ड, फोल्टर्ड इसको बोल सकते हैं सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। हाँ यस, इसका मतलब होता है आप संकोच जब करते हो, ठीक है, संकोच करना है ना, या रुक रुक के बोलना। हाँ ये हमारा सही आंसर होगा, ब्लैबर नहीं हो सकता, वेरी गुड, सही बात। कंसील, कंसील्ड, कंसील्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, गुप्त रखना, भेद गुप्त रखना, छुपाना, ये सब मतलब बोल सकते हो। रिकॉइल, रिकॉइल्ड, रिकॉइल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, पीछे हटना, ठीक है, या अचानक से पीछे जाना, एक स्टेप बैक एक तरीके से करना, राइट, ओके। आंसर नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिडियस। हिडियस एडजेक्टिव वर्ड है, ओ यू असेंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब डरावना या फिर भद्दा बोल सकते हो। एक्सट्रीमली अगली या फिर अनप्लेजेंट, जो दिखने में भी ठीक नहीं है, जो कि एक तरीके से एक वर्ड और यहाँ पे ऐड कर लो, कुरूप, जो देखने में सुंदर नहीं है। द मॉन्स्टर इन द मूवी लुक्ड हिडियस और टेरिफाइंग, जो मॉन्स्टर था, जो शैतान था वो मूवी में, वो क्या कैसा था, वो जो है बहुत ज़्यादा हिडियस था या फिर टेरिफाइंग भी था, टेरिफाइंग भी था, दोनों था, ठीक है, ओके। प्रेटी हो नहीं सकता, सुंदर नहीं था वो, अट्रैक्टिव भी नहीं था, रिपल्सिव था या फिर प्लेन था। प्लेन तो सीधा साधा होता है, वो क्या था, रिपल्सिव था, रिपल्सिव एडजेक्टिव वर्ड है हमारा। बाकी सब वर्ड्स बड़े आसान है इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा। रिपल्सिव क्या होता है, घृणित या फिर जो थोड़ा सा दिखने में क्या है, अलग है एक तरीके से दिखने में, रिपल्सिव उसको हम लोग बोल सकते हैं, या जिससे हम घृणा करते हैं उसको बोलते हैं। हम्बल बड़े आसानी तरीके से आप लोग जानते हैं, हम्बल एक एडजेक्टिव वर्ड है। मोडेस्ट या फिर नॉट एरोगेंट आप उसको एक तरीके से बोल सकते हैं। डिस्पाइट हिज सक्सेस ही रिमेन्ड हम्बल एंड काइंड टू एवरीवन, वेरी गुड। मोडेस्ट, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, ओके। हमने कुछ भी अचीव कर लिया हो ज़िंदगी में, बट हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ब्यूटीफुल, कीन या फिर अम्यूजिंग, इसमें मॉडेस्ट, ब्यूटीफुल, कीन या फिर अम्यूजिंग सबके सब वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, ठीक है, ओके। तो हमारा यहाँ पे सबसे जो आंसर है वो हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ रहा है, मॉडेस्ट, बिल्कुल नम्र, साधारण, बिल्कुल जो है सरल,
व्यक्तित्व का पर्सन या व्यक्तित्व बोल सकते हो यहाँ पे, अगर किसी पर्सन को डेडिकेट करके बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। कीन होता है उत्सुक, उत्सुक। ब्यूटीफुल आप जानते हैं। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग बड़ा अम्यूजिंग पर्सन, मनोरंजक या फिर मज़ेदार, अम्यूजिंग को बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा हास्यप्रद एक तरीके से हम लोग होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रिजनमेंट। नाउन वर्ड है, कैद या फिर बंदी करना आप इसको बोल सकते हो। द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन, ठीक है। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स। जो क्रिमिनल है उसको 10 ईयर्स की जो है क्या दी गई, इम्प्रिजनमेंट एक तरीके से दी गई, ठीक है। तो रिडिम्पशन जो है क्या होता है, नाउन वर्ड है, ठीक है। रिडिम्पशन TION एंडिंग वर्ड है, रिडिम्पशन नाउन वर्ड है। रिडिम्पशन का मतलब क्या होता है, मुक्ति बोल सकते हो, उद्धार भी बोल सकते हो इसका, उद्धार, ठीक है। मुक्ति या फिर उद्धार, रिडिम्पशन एक तरीके से हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कन्फाइनमेंट, ये भी नाउन वर्ड है, MENT एंडिंग वर्ड है, तो नाउन वर्ड है। इसका मतलब आप कैद बोल सकते हो या बंदीकरण भी आप जो है बोल सकते हो। इसका मतलब आंसर हमारा बी हो गया। प्रेडिक्टमेंट, प्रेडिक्टमेंट ये भी अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड है हमारा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुविधा बोल सकते हो या कठिनाई भी आप जो है इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। दुविधा या कठिनाई। डेवलपमेंट आपका अगेन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब उन्नति, विकास, ये सब जो है मतलब बोल सकते हो। आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है इंसर्ट है, ये वर्ब है इंसर्टेड। इंसर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, डालना, प्रविष्ट करना, टू पुट समथिंग इनसाइड अनदर थिंग, है ना। जैसे ATM इंसर्ट करते हैं, प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड टू द इनटू द ATM। टू द ATM नहीं होगा, इनटू द ATM होगा, क्योंकि उसके अंदर डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। टू विड्रॉ मनी, फिक्स, मेक, असेंबल या फिर एंटर। तो आप लोग भी मुझे इसका आंसर एक तरीके से बता सकते हैं, और बाकी वर्ड्स का भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके बाद जो है आपका ये पार्ट एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें अगेन 10 क्वेश्चंस होंगे, उनको लेके आपके सामने आएंगे। अच्छा, PDF ये हमने ऐड कर रखा है फॉर, आप बोल सकते हैं प्रमोशन, ऐड के लिए एक तरीके से। तो टेलीग्राम पे अभी मैंने डाला नहीं है ये PDF। जैसे ही हमारे प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे कंप्लीट, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हैं आपके 13, ठीक है। उनमें से 3 हो चुके हैं, 13 में से 3 हो चुके हैं, ठीक है। जैसे ही जो है 10 प्लस कर जाएंगे हम लोग, क्योंकि मैं उसको सेट भी करना पड़ता है, आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, हम क्लियर आदमी हैं। यहाँ पे मैंने देखो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, डायरेक्शन को अलग कलर नहीं किया हुआ है, वर्ड्स को जो है अलग से लिया हुआ नहीं है, इसको डिफाइन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, तभी चीज़ें होती हैं ना, तो वो ऐड नहीं कर रखा है अभी, तो इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट अभी नहीं दे पाऊँगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस आप बोल सकते हो, इस असुविधा के लिए आपसे माफ़ी जो है मांगना चाहूँगा। बट आप लोग जो है थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ठीक है। ये अपना दूसरा चैनल है, मेन चैनल आपको पता है, ये लोगो है नीचे, स्किल IQ है, तो सब चीज़ें आपकी स्किल IQ के नाम से हैं। यूट्यूब पे आपको शिक्षा और अध्ययन आपको मिल जाता है। मैं इसके फर्स्ट 1K सब्सक्रिप्शन की वेट कर रहा हूँ, 531 सब्सक्राइबर्स हैं एट द टाइम जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को, ठीक है। आपके सजेशंस या फिर क्वेश्चंस के आंसर्स का मैं कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मिलेंगे तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।